नाज़रीन, मैं हूं हामिद चौधरी। इस वक्त केपी के हाउस में मौजूद हूं। कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो यहां पर इनकाद की गई है और उसके साथ ही जो है वो आज ही के रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो अडियाला जेल में सज़ाएं सुनाई गई हैं। 10-10 साल एक केस में और 7-7 साल एक केस में उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। इस वक्त ईमान मज़ारी एडवोकेट जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने भी यहाँ कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उनसे जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस को वो किस रुख पे जाता देख रही हैं, क्या इसका कोई हतमी फ़ायदा होगा और PTI को कितना फ़ायदा होगा, और दूसरा वो सज़ाओं के हवाले से क्या कहती हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि इमरान खान साहब को सज़ाएँ हुई हैं, तो एक तो आप इन सज़ाओं को कैसे देख रहे हैं, और दूसरी जानिब ये कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है तो इसका कोई असर पड़ेगा उन पर? देखें, जो इमरान खान को सज़ा दी गई है ये कुछ नया नहीं है और आई थिंक इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के भी प्रॉब्ली यही तवक्को कर रहे थे कि यही फ़ैसला होगा। और यही अफसोस की बात है कि अब पाकिस्तान में कोई अदालती निज़ाम नहीं रह चुका। हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इधर तो जो फ़ौजदारी असूल हैं, बेसिक क्रिमिनल ट्रायल के असूल हैं, वो फॉलो नहीं किए जाते। तो इस टाइम पर कोई अदालत है नहीं। इस तरह के फ़ैसले आते जाएंगे क्योंकि आपने उन लोगों को इन अदालतों में बिठाया हुआ है जो एग्जीक्यूटिव की ईमा पर काम करते हैं। तो इस तरह नहीं अदालती निज़ाम कोई भी चल सकता, और इससे जो फ्रस्ट्रेशन अवाम में पैदा होगी जब ये सबको अफेक्ट करेगी और कर रही है, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने की कि इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से देखें, कॉन्फ्रेंस एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है डायलॉग के लिए, इंगेजमेंट के लिए, लेकिन जो हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत है वो सड़कों की रेजिस्टेंस है। हमें ज़रूरत है मज़ामत की जो हम सड़कों पर करते हुए आएँ। और आज भी जावेद हाशमी साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने ये बात की थी कि आप कहते हैं कि जी कारकुनान नहीं आएंगे, कारकुनान तो आपके हाजिर हैं, कारकुनान ने तो गोलियां खाई हुई है। आपकी लीडरशिप का मसला है, और मैं सारी लीडरशिप की बात नहीं करी, कुछ जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं मैं उनकी बात करी हूँ। जब तक वो एक कन्फ्यूज़ लाइन लेंगे, वो लोगों को गुमराह करेंगे, तो ना PTI के लिए कोई रिलीफ हो सकती है ना अवाम के लिए। नहीं, लेकिन ये बताइएगा, आपने कहा है कि जो है ना उसके इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर जो है ना इनको फ़ैसले करने पड़ेंगे, तो आप क्या समझती हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर ये फ़ैसले हो सकते हैं? क्या ये सियासतदान दोबारा से मिसाक जमहूरियत की तर्ज का कोई कर सकते हैं मुआहदा? बिल्कुल कर सकते हैं, और मेरी तो तमाम सियासी जमातों को यही मेरी एक नाक़िज़ तजवीज़ है कि आप सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठकर मुज़ाकरात करें, एक दूसरे के साथ मिसाक जमहूरियत एक नया बनाएं, कुछ रेड लाइंस फ्रेम करें, कुछ बेसिक असूलों के लिए इकट्ठे हो जाएं। हमारे लाख इख्तलाफ हैं PTI के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, PPP के साथ, तमाम जमातों के साथ, लेकिन उनमें हमारे कुछ कॉमन ग्राउंड भी है। उन तमाम सियासी जमातों का कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड है। सिविलियन सुप्रेमेसी पर होना चाहिए, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से होना चाहिए, शेपिंग ऑफ इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी पर होना चाहिए। तो ये वो ग्राउंड है जो आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए। और जब आप किसी तीसरी क़ुव्वत से बात करते हैं जिसका कोई इख्तियार नहीं है बात करने का सियासत पर, तो फिर आप इनेबल करते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है, आज हम आपके साथ मिलकर इमरान खान को चपेड़े मारेंगे, कल आप मिलकर हमें मारना। ये किस तरह की सियासत है? लेकिन एक जानिब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, दूसरी जानिब वो मुज़ाकरात कहते हैं कि मैं अगर करूँगा तो वो इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा। तो आप क्या समझती हैं, ये इस तरीके से जो है वो लोग सड़कों पे निकल सकेंगे, इस तसव्वुफ़ का शिकार नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही मैंने पहले बात की थी कि आप लोगों को गुमराह ना करें, आप एक तीसरी क़ुव्वत को लेजिटिमेसी ना दें जो उनके पास नहीं है। उनका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है? अवाम का मैंडेट सियासी जमातों को दिया जाता है। तो इमरान खान साहब को भी बाकी जो सियासी जमातें, इन सबको एक साथ बैठना होगा, यही हल है। अगर ये हर रोज़ बारी बारी, आज मेरी बारी, आज तुम्हारी बारी करेंगे तो अवाम, और यही मसला है कि जो आपकी बल्क ऑफ लीडरशिप है वो अशराफिया से है। तो अशराफिया को तो कोई कनेक्शन ही नहीं है कि जो रेडी बान का मसला है वो क्या है, वो जो गरीब मजदूर है उसका मसला क्या है। तो जब तक आप उस लेवल पर जाकर उन लोगों से कनेक्ट नहीं करते, उन लोगों के मसाइल को आगे नहीं लाते और उसे अपने मैनिफेस्टो के तौर पर लेकर आगे नहीं चलते, तो तीसरी क़ुव्वत मज़ीद मजबूत होती जाएगी। जजों को बरतरफ किया जाता है, माजी में भी किया जाता रहा, अभी भी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले एक तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उनको जो है फिर बरतरफ किया गया है। तो इसको कैसे देख लिए? क्या वो पिछले 30 साल से इस जुडिशल निज़ाम में थे? तो ये डिग्रियों का जो सिलसिला है ये किसने चेक करना होता है? देखें,
आई थिंक हमें बिल्कुल क्लियर अल्फाज में ये बात करने की ज़रूरत है कि जो मीडिया पर एक झूठा बयानिया चलाया जा रहा है कि डिग्री जाली, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री बिल्कुल जाली नहीं है। शायद जिन्होंने फ़ैसला दिया है उनकी डिग्रियां शायद जाली हों और उनकी काबिलियत भी नज़र आती है उनकी अदालत में 5 मिनट बैठने के बाद। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के फ़ैसले, उनकी हल्फ से वफ़ादारी, ये वजह है कि उन्हें सज़ा दी गई है। पूरे पाकिस्तान में बच्चे को ये बात पता है, तो आप लोगों को ये झूठे बयानिए से गुमराह तो नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हो, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, कोई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इंडिपेंडेंट जज था, उन्हें भी इसी बात की सज़ा दी गई कि उन्होंने अपने हल्फ के साथ वफ़ादारी की। तो अब इस निज़ाम में रहते हुए किस तरह आप रेजिस्ट करेंगे? नहीं कर सकते आप। मेरी नज़र में जो ये इस्तीफ़े दिए गए हैं यही सही रास्ता है। इन जजेस को भी इस्तीफ़े देने चाहिए, इन्हें भी सड़कों पर आना चाहिए। इस निज़ाम में रहकर आप कुछ भी नहीं तब्दील कर सकते। जी बहुत शुक्रिया।